दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था एक ही सहारे पर खड़ी हो और अचानक वो सहारा हिल जाए तो क्या बचता है? कुछ नहीं। देश जमीन पर गिरता है, लोग सड़कों पर और सपने धूल में मिल जाते हैं। और यह डरावना सच आज सिर्फ किताबों में नहीं है, यह जीता जागता सच है आज के बांग्लादेश का। हाँ दोस्तों, वह बांग्लादेश जिसे कभी दक्षिण एशिया का आर्थिक चमत्कार कहा जाता था, आज वही देश भारत के एक फैसले से ऐसे हिला है कि पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत ने न गोलियां चलाई, न कोई युद्ध छेड़ा, बस एक रणनीतिक ब्रेक लगाया और पल भर में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, उसकी गारमेंट इंडस्ट्री टूटने लगी। कैसे? क्यों? क्या यह सिर्फ व्यापार था या एक गहरा सामरिक गेम? सच जानने के लिए बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो कहानी शुरू होने वाली है वह सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, यह भारत की रणनीति, बुद्धि, शक्ति और उदय की कहानी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। कभी बांग्लादेश एक छोटा, गरीब, संघर्षरत देश था, पर अचानक दुनिया की नजर उस पर टिक गई। उसके शहरों में फैक्ट्रियों की मशीनें ऐसे गूंजने लगीं जैसे कोई नया युग शुरू हो गया हो। समाचार पत्रों की सुर्खियां थीं, बांग्लादेश द नेक्स्ट इकोनॉमिक मिरेकल, बांग्लादेश ओवरटेक्स इंडिया इन ग्रोथ। और इस चमत्कार के पीछे था सिर्फ एक नाम, गारमेंट इंडस्ट्री, वह उद्योग जिसने अकेले बांग्लादेश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बना दिया। करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और बांग्लादेश की जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी इंडस्ट्री से आने लगा। दुनिया बोली अब ये देश चीन को भी टक्कर देगा, लेकिन इतिहास गवाह है, जब उड़ान बहुत ऊंची हो जाए तो हवा भी दुश्मन बन जाती है। और बांग्लादेश के लिए दुश्मन हवा नहीं, उसकी खुद की राजनीति बनी। देश में छात्र संगठन भड़क उठे, भ्रष्टाचार के आरोप, सत्ता का खेल, राजनीतिक टकराव, सब मिलकर माहौल को जहर बना रहे थे। और फिर एक चौंकाने वाली रात, सत्ता बदल गई। दशकों तक देश को संभालने वाली शेख हसीना हटाई गई और सत्ता दे दी गई एक ऐसे व्यक्ति को, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। दुनिया हैरान थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। यूनुस ने आते ही वह कहा जो नहीं कहना चाहिए था, अब बांग्लादेश किसी की दया पर नहीं चलेगा, न भारत की न अमेरिका की। यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह पूरी अर्थव्यवस्था पर हथौड़े का वार था, क्योंकि दुनिया व्यापार भावनाओं से नहीं चलाती, विश्वास से चलाती है। और यह बयान जैसे ही बाहर आया, विदेशी कंपनियों ने बांग्लादेश पर भरोसा खो दिया। ऑर्डर रुकने लगे, फैक्ट्रियां धीमी पड़ने लगीं और आर्थिक इमारत की नींव हिलने लगी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, और वह था भारत का कदम। भारत की एक चाल जिसने सब बदल दिया। भारत ने न युद्ध किया, न धमकी दी, बस एक बटन दबाया। भारत ने बांग्लादेशी कपड़ों और रेडीमेड गारमेंट पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी, बस इतना ही। पर इस एक फैसले ने बांग्लादेश की उस इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया जो उसकी अर्थव्यवस्था की आत्मा कही जाती थी। सोचिए दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में 3 करोड़ लोग काम करते थे, जो जीडीपी का बड़ा हिस्सा बनाती थी, वह अचानक लड़खड़ाने लगी। फैक्ट्रियां एक एक कर बंद होने लगीं। सिलाई मशीनों की जगह सन्नाटा आने लगा। हजारों मजदूर रोज भटकने लगे। और दूसरी तरफ भारत के टेक्सटाइल शेयर आसमान छूने लगे। 20% से ज्यादा उछाल, नए ऑर्डर, नए बाजार, नई कमाई। दुनिया समझ गई, भारत कोई सामान्य खेल नहीं खेल रहा था, यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। आप सोच रहे होंगे, एक रोक लगाने से इतना बड़ा असर कैसे? तो सुनिए, बांग्लादेश की पूरी कपड़ा कमाई इस पर टिकी थी कि उसका माल भारत के रास्ते अफ्रीका, यूरोप और अरब देशों में जाता था। सारी सप्लाई चेन भारत के जरिए चलती थी। लेकिन जैसे ही भारत ने वो दरवाजा बंद किया, मांग वहीं थी, लेकिन सप्लायर बदल गया। अब उस मांग को पूरा कर रहा था भारत खुद। भारत ने अपने कपड़े मेड इन इंडिया टैग के साथ वही माल भेजना शुरू किया। और क्वालिटी दुनिया जानती है, बनारस सिल्क, लुधियाना ऊन, सूरत कॉटन, लखनऊ चिकनकारी, ये सिर्फ कपड़े नहीं, भारत की संस्कृति है। और देखते ही देखते जहां कभी मेड इन बांग्लादेश लिखा होता था, वहां अब चमकने लगा। मेड इन इंडिया बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद और भारतीय कंपनियों की दिवाली। यही वह पल था जब खेल पूरी तरह पलट गया। यूनुस की सबसे बड़ी गलती, निवेशक पहले ही डर चुके थे, लेकिन यूनुस ने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने खुलकर कहा,
बांग्लादेश अब किसी की मदद नहीं चाहेगा। यह बयान विदेशी कंपनियों के लिए सिग्नल था। ये देश अब अस्थिर है, भरोसे लायक नहीं। परिणाम, अमेरिका और यूरोप की बड़ी चेन ने सीधे सीधे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। जो माल फैक्ट्रियों में तैयार था वह गोदामों में सड़ने लगा। उधर भारत ने तुरंत वही ऑर्डर अपने नाम कर लिए। जो पैसा कल तक बांग्लादेश की जेब में जाता था आज भारत की तिजोरी में गिर रहा है। चीन और अमेरिका का दोहरा खेल। अब बांग्लादेश दौड़ा चीन की ओर, पर चीन मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि चीन चाहता ही नहीं कि बांग्लादेश दोबारा खड़ा हो। उसे डर है कि सस्ता कपड़ा उद्योग उसकी मार्केट को नुकसान पहुंचाएगा। तो चीन ने हाथ नहीं बढ़ाया, बस तमाशा देखता रहा। दूसरी तरफ अमेरिका, जो सबसे बड़ा ग्राहक था, वह भी भारत की ओर झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप की नीति साफ है, बाय फ्रॉम ट्रस्टेड पार्टनर्स। और दोस्तों, इस लिस्ट में अब भारत नंबर 1 पर है, बांग्लादेश कहीं नहीं। यानी बांग्लादेश के दो बड़े सहारे, चीन और अमेरिका, दोनों ने उसे अकेला छोड़ दिया। उधर भारत चुपचाप वह खेल खेलने लगा जो चीन ने सालों तक खेला था, धीरे, शांति से, लेकिन विनाशकारी प्रभाव के साथ। भारत ने हर बाजार को मैप किया, हर ब्रांड की मांग को समझा और फिर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसी दिशा में मोड़ दिया। सरकार ने बड़ा बूस्ट दिया, सस्ती बिजली, आसान कर्ज, एक्सपोर्ट पर टैक्स रिफंड, मेक इन इंडिया में विशेष समर्थन और नतीजा, भारत का कपड़ा निर्यात इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। यूरोप इंडियन कॉटन, गल्फ इंडियन लिनन, अमेरिका इंडियन शिरुक फैब्रिक। जहां बांग्लादेश का माल बिकता था, अब वहां भारत का नाम गूंज रहा है। यही असली मास्टर स्ट्रोक था, बांग्लादेश का पतन और भारत का उदय। आज बांग्लादेश की सड़कों पर सवाल है, हमारा कसूर क्या था? मजदूर रो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, माल गोदामों में सड़ रहा है। वही देश जो कल तक फैब्रिक किंग कहलाता था, आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ भारत अब हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से कमा रहा है। जो रास्ता बांग्लादेश की सोने की खान था, अब वह भारत की सोने की सड़क बन चुका है। यही है वह युद्ध जहां न गोली चली न हथियार उठे, लेकिन खेल पूरी तरह बदल गया। तो दोस्तों, क्या भारत का यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला था या एक सोच समझा सामरिक मास्टर स्ट्रोक? क्या यह रणनीति भारत को आने वाले वर्षों में दुनिया का टेक्सटाइल सुपर पावर बना देगी? कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है भारत ने इस बार सच में इतिहास पलट दिया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह नए भारत का उदय है। जय हिंद, वंदे मातरम।